नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमने ये ज़मीन देखी है या ये हम ज़मीन ले रहे हैं तो क्या वास्तु के अकॉर्डिंग ये ठीक है। तो हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए जब आप वास्तु के अकॉर्डिंग या उस ज़मीन की शुभता, वो ज़मीन ऑस्पिशियस कैसे रहेगी, कैसी ज़मीन आपको लेनी चाहिए, कैसी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, छोटी ज़मीन हो, बड़ी ज़मीन हो, रूल्स यही हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी ज़मीन आप देखते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो ज़मीन जो है वहाँ पर कोई टर्माइट या ना हो, या बड़े कोई क्रैक्स ना हो, या फिर वहाँ पर कोई लाल चींटियाँ या आपको ज़्यादा इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े ज़्यादा उस लैंड के ऊपर ना हो। दूसरा, उस लैंड के ऊपर ऐसा ना हो कि हमेशा पानी इकट्ठा रहता हो, या वो लैंड हमेशा पानी में डूबी रहती हो, या इधर से उधर का पानी उस लैंड पे आकर हमेशा इकट्ठा रहता हो और वहाँ से कोई ख़राब स्मेल भी आती हो। तो ऐसी कभी भी आपको ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़, एक रूल और होता है कि ऐसी कोई भी ज़मीन जिसके आसपास क्रिमिनेशन ग्राउंड हो, या बिल्कुल लगा हुआ हो, या आमने सामने हो, या उस लैंड पे कभी पास्ट में क्रिमिनेशन ग्राउंड रहा हो या आसपास भी हो, तो आपको वो लैंड नहीं लेनी चाहिए। बड़े बड़े क्रैक्स हों, दरार हों, है ना, बंजर टाइप की ज़मीन आपको लग रही है, तो वो भी आपको ज़मीन रिज़ल्ट अच्छे नहीं देगी। एक चीज़ और होती है कि कई बार लोग ऑक्शन में ली हुई लैंड परचेज़ करते हैं, तो वो भी शुभ रिज़ल्ट्स नहीं देती, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस कारणवश ऑक्शन हो रही है वो ज़मीन। तो उसको भी आपको नहीं कंसीडर करना चाहिए। और एक चीज़, जिस ज़मीन के ऊपर से हाई टेंशन केबल्स, यानी कि बिजली की भारी पावर की केबल्स जा रही हों, वो आपको लैंड कभी भी नहीं लेनी चाहिए। वो भी इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स देती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी ने हमें कहा कि सर वो लैंड सस्ती मिल रही है, उनको अमाउंट की ज़रूरत है तो वो लैंड बेच रहे हैं तो सस्ती मिल रही है। तो देखिए, ये ज़रूर चेक करिएगा कि अगर लैंड आपको सस्ती मिल रही है तो वो लैंड क्यों सस्ती मिल रही है, वो बेचने वाले जो हैं वो क्यों उसको सस्ती बेच रहे हैं, क्यों। क्योंकि कभी भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी बैंक करप्ट जो व्यक्ति होते हैं उनसे कभी भी लैंड आप ना खरीदें तो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आपका 12वां हाउस कुंडली का एक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं, जो लॉसेस का हाउस होता है। अब कभी भी ऐसे व्यक्ति से आप लैंड ना खरीदें। ये हम जो रूल्स हैं उसी की बात कर रहे हैं कि जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है, तो वो लैंड भी आपको नहीं लेनी चाहिए। या कोई लैंड ऐसी नहीं लेनी चाहिए जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं हैं। कभी भी ऐसी लैंड ना लें जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं। या फिर कोई ऐसी लैंड जो किसी रिलीजियस ट्रस्ट को दे दी गई हो और उसके बाद वो आपको मिल रही हो, तो वो लैंड भी आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, हम जब भूमि परीक्षण की बात करते हैं वास्तु में, तो हम दो चीज़ देखते हैं कि देखिए, अगर किसी भूमि पे आप गए, किसी लैंड पे आप गए, उसमें आपको बहुत ग्रीन ट्रीज़, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स और ग्रीनरी, अच्छी घास आपको दिख रही है, तो वो ज़मीन जो है या वो भूमि जो है वो जीवित भूमि मानी जाती है। ऐसी भूमि को लेना बहुत ऑस्पिशियस रहता है। और अगर आप किसी लैंड पे गए और वो लैंड खुरदरी है, या फिर वो लैंड बंजर आपको लग रही है, थॉर्नी, वहाँ पे कांटेदार बहुत पेड़ पौधे हैं, जंगली पेड़ पौधे बहुत हैं, और वहाँ पे वाइट वीड्स हैं, रैट होल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखती हैं, बहुत सारे टर्माइट्स दिख रहे हैं, दीमक आपको बहुत दिख रही है उस ज़मीन में, तो वो ज़मीन आपको छोड़ देनी चाहिए।
वो ज़मीन आपको ऑस्पिशियस रिज़ल्ट नहीं देगी। हमेशा वो ज़मीन देखनी चाहिए, लेनी चाहिए जो हरी भरी हो, जहाँ पे हरे भरे पौधे लगे हों या फिर घास हो, वहाँ पर साफ़ सुथरी अच्छी लैंड हो। वो आपको लैंड हमेशा ऑस्पिशियस रिज़ल्ट देने की कैपेसिटी रखती है। तो इसको जब भी आप लैंड को परचेज़ करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें वास्तु के अकॉर्डिंग, और आपको तब वो ज़मीन ऑस्पिशियस रिज़ल्ट देने की ज़रूर कैपेसिटी रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।